हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। इससे पहले मैंने सेट की सीरीज स्टार्ट की थी क्लास 11th में। मैं उसी कड़ी में आगे बढ़ूंगा और मैं आज जो शुरू कर रहा हूँ टाइप्स ऑफ सेट शुरू कर रहा हूँ, यानी कि समुच्चय के प्रकार। क्या? समुच्चय के प्रकार। तो चलिए हम कुछ समुच्चय के प्रकार के बारे में जानते हैं। तो पहला प्रकार हम लेते हैं समुच्चय के टाइप में। पहला समुच्चय हम पढ़ते हैं एकल समुच्चय। कौन सा? एकल समुच्चय। इसको हम सिंगलेटन सेट कहते हैं। तो एकल समुच्चय क्या होता है? ऐसा सेट, यानी ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, जिसमें केवल एक अवयव हो, यानी कि यह एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें केवल एक अवयव होता है। एग्जाम्पल के रूप में, डेफिनेशन इजी है, नाम ही है एकल समुच्चय, यानी कि इसमें सिर्फ सिंगल सेट होगा। एग्जाम्पल जैसे ए लिख दीजिए इस तरीके से मझले ब्रैकेट में। और भी बहुत सारे उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे मोहन, ठीक है, और सोहन। कोई नंबर्स ले लो, से 2 ले लो, 2। ये सब क्या है? या ऐसे बहुत सारे सेट ले सकते हो। मझले ब्रैकेट के अंदर किसी भी सिंगल एलिमेंट को अगर हम रख देते हैं तो एकल समुच्चय का पार्ट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, हम फर्स्ट समुच्चय हो गया, तो आप डिफिनेशन लिख सकते हो, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट समुच्चय की। दूसरा हम बात करते हैं रिक्त समुच्चय की। किस समुच्चय की? रिक्त समुच्चय। इसको हम नल सेट भी कहते हैं। कौन सेट कहते हैं? इसको हम नल सेट भी कहते हैं। ठीक है, रिक्त समुच्चय को हम नल सेट कहते हैं। तो रिक्त समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें कोई अवयव नहीं पाया जाता है। ठीक है, रिक्त समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें कोई भी अवयव नहीं पाया जाता है। और रिक्त समुच्चय को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं? रिक्त समुच्चय का जो प्रदर्शन होता है वो फाई से होता है। और इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जैसे कि फाई बराबर आप लिख सकते हो इस तरीके से, ब्रैकेट बना दो बस। फाई बराबर क्या लिख दिया? ब्रैकेट बना दिए, ब्रैकेट के अंदर कोई भी अवयव नहीं लिया गया है, यानी ये रिक्त समुच्चय है, ये इसका प्रदर्शन है। ठीक है, ऐसे आप कुछ भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, जैसे कोई समुच्चय ऐसे दे दिया, यहाँ बीच में फाई दे दिया, तो सब लोग कहते हैं कि यह भी एक रिक्त समुच्चय। बहुत सारे लोग कहते भी हैं इसको रिक्त समुच्चय है, क्योंकि गुरुजी ने बताया है फाई को रिक्त समुच्चय से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ फाई जो है एक मझले ब्रैकेट के अंदर आ गया है। यह एक सिंगल अवयव के रूप में काम कर रहा है। किसके रूप में काम कर रहा है? यहाँ एक सिंगल अवयव के रूप में काम कर रहा है, तो यह एक एकल समुच्चय होगा। कौन समुच्चय होगा? अगर फाई किसी मझले ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा तो वह एकल समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, सेकंड टाइप आप समझ गए होंगे। चलिए हम थर्ड टाइप पे बढ़ते हैं। थर्ड टाइप हम देखते हैं परिमित समुच्चय। कौन समुच्चय? परिमित समुच्चय। इसको हम कहते हैं फाइनाइट सेट। कौन सेट? फाइनाइट सेट। ठीक है, परिमित समुच्चय को हम फाइनाइट सेट कहते हैं। तो ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव क्या हो? निश्चित हो। यानी आप क्या बताओगे? ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव निश्चित हो, यानी कि जिनको हम गिन सकें, ऐसे समुच्चय को हम परिमित समुच्चय कहते हैं। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव क्या हो? निश्चित हो, उसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे ए, बी, सी, डी, ऐसे आप बंद कर दीजिए। तो आप देख रहे हो, इनको हम काउंट कर सकते हैं कितने अवयव हैं? 1 2 3 4। इसलिए हम इसको कौन समुच्चय कहेंगे? इसको हम फाइनाइट सेट कहेंगे। कैसा सेट कहेंगे? फाइनाइट सेट कहेंगे। ठीक है, और जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? ए, बी, सी, डी, डॉट 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 जेड तक। यह भी एक फाइनाइट सेट है।
और आपको बताया गया था किसी सेट का नामकरण अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर से किया जाता है। यह भी एक फाइनाइट सेट है। क्यों फाइनाइट सेट है? क्योंकि हम इसको गिन सकते हैं, और यह है क्या, यह तो अंग्रेजी के वर्णमाला ही तो है, यह अंग्रेजी की वर्णमाला ही तो है, और आपको पता है अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं और 26 को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए यह एक फाइनाइट सेट है। ऐसे किसी 4 भाइयों का समूह सपोज कर लीजिए, मोहन, सोहन, गोलू, रोहन, ठीक है। मोहन को हम एम से ले रहे हैं, सोहन, रोहन, ठीक है, गोलू जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 भाइयों का समूह है, इसको भी हम गिन सकते हैं, इसलिए क्या है, ये फाइनाइट सेट है। ऐसे और भी उदाहरण है आपके पास, जैसे और समझिए फाइनाइट सेट के और उदाहरण समझिए, जितने एग्जांपल आप समझोगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। जैसे यूपी के सभी जिलों का समुच्चय, तो डिस्ट्रिक्ट है तो डी लिख दो, यहां बनाओ, सभी जिले लिख डालो, जितने भी जिले हों 75 76 जो भी जिले हों सभी लिख डालो। लिख सकते हो तो लिख दो, नहीं तो कुछ जिले लिख के डाट डाट आप कर दो, लेकिन आप जिलों को काउंट कर सकते हो, तो इसलिए हम इसको फाइनाइट सेट की कैटेगरी में रखेंगे। भारत के सभी राज्यों का समुच्चय, यह एक क्या है, परिमित समुच्चय है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि परिमित समुच्चय क्या होता है। तो हमने एकल समुच्चय के बारे में क्या बताया, एकल समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक अवयव होता है। फिर हमने बताया रिक्त समुच्चय क्या होता है, रिक्त समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है, ठीक है। और रिक्त समुच्चय को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। फिर हमने क्या बताया, फिर हमने बताया आपको परिमित समुच्चय यानी फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें अवयवों की संख्या जो होती है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, उसे हम फाइनाइट सेट कहते हैं, जिनको हम अपने अंगुलियों पे या जिनको हम काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल सेट जो होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। अब बात आती है कि जिनको हम गणना नहीं कर सकते हैं, यानी जो जिनकी संख्या निश्चित ना हो, अनिश्चित हो यानी अनंत हो, उसको हम फाइनाइट नहीं, उसे हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं, ठीक है। तो चौथी डिफिनेशन क्या बनेगी आपकी, चौथा सेट कौन सा बनेगा टाइप में, चौथा बनेगा आपका अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो क्या होता है अपरिमित समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव निश्चित ना हो, यानी कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे 1 2 3 डॉट 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 ऐसे जाने दीजिए, कोई इसके बाउंडेशन नहीं, कोई बाउंड नहीं है, ये ऐसे डॉट डॉट गया, नेचुरल नंबर का सेट है ये। तो क्या है, ऐसे पूर्णांकों का समुच्चय -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो आप देख रहे हो ये -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी है, यानी इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए कैसा सेट है, यह एक इनफाइनाइट सेट है, यानी कि अपरिमित समुच्चय है। और बहुत सारे उदाहरण आप ले सकते हो, जैसे आप कुछ उदाहरण बेसिक ले सकते हो, जैसे विश्व के सभी प्रजातियों का समुच्चय। तो विश्व में तो बहुत सारी प्रजातियां हैं, मनुष्य की भी बहुत सारी प्रजातियां हैं, ऐसे जानवरों की बहुत सारी प्रजातियां हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, पेड़ पौधों की भी प्रजातियां होती हैं, ठीक है। ऐसे पेड़ पौधों की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं और जानवरों की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये सब क्या है, प्रजातियों का, विश्व के सभी पूरे प्रजातियों का समुच्चय क्या है, यह एक परिमित समुच्चय नहीं है, यह एक अपरिमित समुच्चय है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जब क्वेश्चन कराया जाएगा तो और वैरायटी में आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहां तक हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, बात करते हैं समान समुच्चय। कैसा, इक्वल सेट, इक्वल सेट, समान समुच्चय। थोड़ी सी हिंदी राइटिंग बहुत तंग है, मैं बोल रहा हूं तो आप एडजस्ट कर सकते हो। समान समुच्चय, चलिए देखते हैं समान समुच्चय क्या होता है। जैसे हमने 2 सेट लिया, मान लीजिए हमने 2 सेट लिया, एक सेट ए लिया, एक सेट हमने बी लिया, ठीक है। यदि समुच्चय ए के अवयव, मतलब कि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में हो और समुच्चय बी के सभी अवयव समुच्चय ए में हो,
कहने का मतलब ये है कि ए में जितने अवयव हैं उतने अवयव बी में हो, और साथ ही साथ क्या हो, जो अवयव ए में हो वही अवयव बी में भी हो, जो अवयव बी में भी हो वही अवयव ए में भी हो। मतलब नंबर्स भी समान होने चाहिए और अवयव भी सेम होने चाहिए। तो ऐसे सेट को हम कैसे सेट कहते हैं? ऐसे सेट को हम समान समुच्चय कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे एग्जांपल के रूप में हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ए एक सेट है 1 2 3, बी एक सेट है 3 2 1। क्रम पे मत जाइएगा, यहाँ 1 2 3 पहले लिखा है, यहाँ 3 2 1 लिखा है। बस हमको यहाँ ये देखना है कि यहाँ पर ए वाले सेट में 1 2 3 है, बी वाले सेट में 3 2 1 है, तो हम कह सकते हैं ए और बी क्या है? समान समुच्चय है। यानी हम कह सकते हैं ए इज इक्वल टू क्या है? बी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा समान समुच्चय क्या होता है। चलिए ठीक है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उप समुच्चय की। उप समुच्चय किसे कहते हैं? इसको जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए हम समझते हैं उप समुच्चय क्या होता है। देखिए यहां पर डेफिनेशन मैंने लिखा है, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हों कि ए के सभी अवयव, ध्यान देना, मान लीजिए दो समुच्चय दिए गए हों आपको, ए और बी हों कि ए के सभी अवयव बी में हों, मतलब कि ए एक ऐसा समुच्चय हो, ए और बी दो ऐसे समुच्चय हों कि ए के सभी अवयव बी में हों, तो हम कहेंगे ए जो है बी का उप समुच्चय है। ठीक है, और इसको निरूपित कैसे करते हैं? इसको निरूपित करते हैं ए सबसेट बी से। ये देखिए इस तरीके का जो निशान होता है इसको हम उप समुच्चय कहते हैं। बहुत बड़े में तो आप लिख नहीं सकते हैं, ये जो प्रदर्शन होता है इस तरीके से, इसको हम सबसेट कहते हैं, यानी उप समुच्चय है। अंग्रेजी क्या होती है उप समुच्चय की? सबसेट होती है। ठीक है, सबसेट मतलब छोटे सेट। ठीक है, तो ए सबसेट बी कैसे लिखेंगे इसको हम? ए सबसेट बी। डेफिनेशन फिर से देखिए, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हों कि ए के सभी अवयव बी में हों, तो ए को बी का हम क्या कहते हैं? उप समुच्चय कहते हैं। इसे ए उप समुच्चय बी से निरूपित करते हैं। ये जो निशान है इसको हम उप समुच्चय पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इतने को, इसको हम पढ़ते हैं ए उप समुच्चय बी, या अंग्रेजी में क्या पढ़ते हैं? ए सबसेट बी से निरूपित करते हैं। तो जो बड़ा होगा वो इस तरफ होगा, जो छोटा होगा वो इस तरफ होगा। हमेशा सबसेट जो होता है वह छोटा होता है। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कुछ, चलिए कुछ नोट लिख लीजिए, इसमें एक नोट लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक समुच्चय का, लिख लीजिए प्रत्येक, ऊपर मैं लिख दे रहा हूं, हो सकता है नहीं तो कट जाएगा। लिख लीजिए प्रत्येक समुच्चय का रिक्त समुच्चय, प्रत्येक समुच्चय का रिक्त समुच्चय, क्या लिखे? प्रत्येक समुच्चय का रिक्त समुच्चय फाई एक उप समुच्चय होता है। कहने का मतलब यह है कि चाहे जो सेट दिया गया हो उस समुच्चय का फाई भी एक रिक्त समुच्चय होता है, सॉरी फाई भी एक उसका उप समुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय का फाई एक उप समुच्चय होता है, यानी कि प्रत्येक समुच्चय का रिक्त समुच्चय फाई एक उप समुच्चय होता है। एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अभी आप नोट लिख लीजिए, सेकंड नोट लिखिए, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का भी उप समुच्चय होता है। नोट नंबर 2 लिखिए, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का भी उप समुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का भी उप समुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का भी उप समुच्चय होता है। ठीक है, चलिए नोट नंबर 3 में लिखिए, नोट में ही तीसरा पॉइंट लिखिए, यदि किसी समुच्चय में, देखिए यदि किसी समुच्चय में n अवयव हों, यदि किसी समुच्चय में स्मॉल n अवयव हों, यदि किसी समुच्चय में स्मॉल n अवयव हों, तो
उस समुच्चय में या उस समुच्चय में कुल उप समुच्चयों की संख्या, यदि किसी समुच्चय में स्मॉल n अवयव हो, स्मॉल n नंबर में हो सकता है 2 3 4, यदि किसी समुच्चय में स्मॉल n अवयव हो तो उस समुच्चय में कुल उप समुच्चयों की संख्या बराबर एक सूत्र होता है 2 की पावर n। वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 की घात मतलब 2 की घात n, 2 की पावर n, ठीक है, 2 की पावर n। इस तीसरे नोट के ऊपर मैं एक एग्जांपल कराऊंगा, इससे ज्यादा क्लियरिटी होगी आपकी। यदि किसी समुच्चय में स्मॉल n अवयव हो तो उस समुच्चय में कुल उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है? 2 की घात n, 2 की घात n। आई होप आपने लिख लिया होगा। चलिए हम एक एग्जांपल समझते हैं। भाई मैं लिख के भी बताऊंगा कैसे उप समुच्चय निकाले जाते हैं। जैसे मैंने एक सेट लिया, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 लिखा। हमने पूछा कि इसके कितने उप समुच्चय हैं, तो बताइए n बराबर कितना है? n बराबर 3 है। 1 2 3 तीन संख्याएं हैं, या 3 यहां इसको नहीं लिख रहे हैं, 3 नंबर को लिख रहे हैं। 1 2 3 n बराबर 3 है, यानी उप अंग्रेजी में लिखते रहे नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा? 2 की पावर n यानी 2 की घात 3 बराबर 8। तो क्या आप ये जानना नहीं चाहोगे कौन कौन से उप समुच्चय होंगे? चलिए हम लिखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम सिंगल अवयव लेते हैं, एकल समुच्चय बनाते हैं सबका। 1 कामा 2 कामा 3, ये सब एकल समुच्चय भी इसके उप समुच्चय हैं। एकल समुच्चय भी इस ए सेट के उप समुच्चय हैं। देखिए क्या एक बिलोंग कर रहा है कि नहीं बिलोंग कर रहा है? मतलब सेट एक, ये जो एक है, एक इसमें है, यानी इसका उप समुच्चय है ये। फिर हम क्या करेंगे, 2 2 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, 1 2 मझले ब्रैकेट बंद करिए। ये सब उप समुच्चय है, लेकिन इसको हम ऐसे ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, मझले ब्रैकेट या सॉरी छोटे ब्रैकेट में, क्योंकि यह एक सेट है और सेट को हमने बताया था मझले ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। फिर 2 3 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, फिर 3 1 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो कितने सेट हो गए? 1 2 3 4 5 6। कितने सेट हो गए? 6। लेकिन नंबर ऑफ सबसेट कितने आए हैं? 8। 2 की कमी है। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी सेट दिया गया हो, हर सेट का रिक्त समुच्चय भी एक सबसेट होता है। यानी कि हर सेट का, अभी पहला नोट अभी लिखा है लेटेस्ट में, कि हर सेट का रिक्त समुच्चय भी एक उप समुच्चय होता है। तो हम कामा करके फाई भी लिख सकते हैं। अब फाई को ब्रैकेट में बंद करना बाबू, क्योंकि फाई को अगर ब्रैकेट में बंद कर दोगे तो यह एकल समुच्चय होगा, जो कि गलत होगा। हमने बताया था फाई को फाई से प्रदर्शित करते हैं ऐसे। और फिर 7 हो गए। अब 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन अब भी एक बच रहा है। और अभी हमने नोट में दूसरा नोट लिखाया कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का भी उप समुच्चय होता है, यानी जो लास्ट वाला होगा 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए? ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ठीक है। तो हम आ गया होगा। तो कैसी लगी मेरी क्लास? अब मैं कल इसके ऊपर तो 2 टॉपिक हमने पढ़ा दिया है, अब मैं 2 टॉपिक के ऊपर एक्सरसाइज कराऊंगा, ठीक है। जैसे कि लगातार मैं पहली एक्सरसाइज दूसरी एक्सरसाइज कराऊंगा, क्योंकि मैं इतनी डेफिनेशन जो मैंने बताई है इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग कल की क्लास मतलब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उससे पहले आप इन सभी डेफिनेशंस को और इससे पहले वाला जो वीडियो था उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। उसमें देखिए थोड़ा सा कमेंट आया कि बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छी नहीं, मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक ज्यादा हो गई थी, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा कि अब दोबारा ऐसा नहीं होगा, विदाउट बैकग्राउंड म्यूजिक ही जाएगा। हमने सोचा कुछ डाल दिया जाए, अच्छा लगेगा, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं है, कोशिश करेंगे कि अच्छा ही जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय जरूर दीजिए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।